हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज हम बात करने वाले हैं न्यू रिलीज्ड फिल्म एंटमैन एंड द वास्प की, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है और ये मूवी बहुत ही जबरदस्त होने वाली है गाइस। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। तो ये कहानी उस वक्त से शुरू होती है जब जेनेट पहली बार क्वांटम रेलम में फंस गई थी। वो अपने आसपास की चीजों को देखकर बहुत घबरा रही होती है कि तभी कुछ क्रिएचर्स उसके ऊपर हमला कर देते हैं। वो उनके हमले से खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसे वहाँ पर एक और आदमी दिखाई देता है जो उससे पूछ रहा था कि वो लोग कहाँ पर हैं। ये आदमी होता है कैन द कॉन्करर। और अब कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है और हम अपने हीरो स्कॉट यानी कि एंट मैन को देखते हैं। जब से वो एवेंजर्स में शामिल हुआ था तब से लोग उसे जानने लगे थे। पहले ये लोग उससे नफरत किया करते थे पर अब उसके दोस्त बन चुके हैं। और उसकी गर्लफ्रेंड होप अब अपने डैड की कंपनी संभालती है और वो पेम पार्टिकल का इस्तेमाल दुनिया को एक अच्छा भविष्य देने के लिए कर रही है। अब उनकी लाइफ बिल्कुल सही चल रही थी, यहाँ तक कि स्कॉट ने अपने ऊपर एक बुक भी लिखी थी। अब वो कोई काम न करके बस एक अच्छा डैड बनकर रहना चाहता है। अब स्कॉट को जेल से एक कॉल आता है कि उसकी बेटी कैसी को उन लोगों ने एक होमलेस पीपल के लिए ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट से गिरफ्तार कर लिया क्योंकि वो पुलिस के काम में रुकावट बन रहे थे। अब स्कॉट और होप जाकर उसे छुड़ाते हैं और अपने साथ लेकर आते हैं। स्कॉट उसे समझाता है कि वो उसके हीरो बनने के चक्कर में एक दिन वो किसी मुसीबत में पड़ सकती है, पर कैसी का कहना था कि अब वो बड़ी हो चुकी है और उसके पास खुद का अब एक सूट भी है, तो वो अपनी हिफाजत अब खुद कर सकती है। अब यहाँ पर स्कॉट को पहली बार पता चलता है कि कैसी के पास भी एक एंटमैन का सूट है जिसे होप ने उसे दिया है। अब आगे उन लोगों को हम हैंक और जेड के साथ लंच करते हुए देखते हैं। वो सब अब साथ ही रहते थे, जहाँ कैसी हैंक और होप के साथ मिलकर क्वांटम रेलम को और जानने की कोशिश कर रही है। हैंक अब स्कॉट को दिखाता है कि उसने एंट्स के ऊपर कुछ और भी काम करना शुरू कर दिया है, जिससे सारे एंट्स हैंक के मुताबिक कुछ भी बिल्ड कर सकते थे। वहीं पर कैसी भी सबको बताती है कि उसने एक डिवाइस बनाया है जिससे वो क्वांटम रेलम के बारे में और भी अच्छे से जान सकते हैं। बट इस बात से जेनेट जरा भी खुश नहीं थी क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के 30 साल वहाँ पर बिताए थे और उन्हें ये नहीं पता था कि क्वांटम रेलम कितना खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन कैसी उनसे कहती है कि उन्हें क्वांटम रेलम के बारे में जानने के लिए वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं, वो अपने डिवाइस की मदद से यहीं पर रहकर वहाँ के बारे में जान सकते हैं। उसका वो डिवाइस एक रेडियो सिग्नल क्वांटम रेलम में भेजता है और फिर वहाँ से वो सारा डेटा कलेक्ट करके उन्हें दिखाया जाता है। लेकिन रेडियो सिग्नल की बात सुनते ही जेनेट घबराने लगती है और वो तुरंत ही उससे वो डिवाइस को बंद करने के लिए कहती है, बट वो नहीं सुनती तो जेनेट खुद ही जाकर उसे बंद कर देती है। लेकिन तभी डिवाइस खुद ही ऑन हो जाता है और वहाँ पे रखी सारी चीजों को अपनी ओर खींचने लगता है, जिसकी वजह से वो सारे लोग ही उसके अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे जितने भी एंड्स थे वो सभी उस रेलम में आ गए थे। एंड स्कॉट और कैसी एक ही जगह पर साथ में लैंड हुए थे और वो अपने आसपास की जगह को देखकर ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो लोग है कहाँ पर। उसके बाद होप और हैंक जेनेट को ढूंढ रहे थे और तभी वहाँ पर जेनेट आ जाती है और उनसे छुप कर रहने को कहती है। इधर स्कॉट होप से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था बट उसका कांटेक्ट हो नहीं पा रहा था। वो कैसी को बार बार ये दिलासा दे रहा था कि वो सब सेफ हैं, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। पर तभी अचानक से उनके ऊपर एक बड़ा सा क्रिएचर हमला करता है और वो क्रिएचर उन्हें मारने ही वाला था कि तभी कुछ लोग आकर उस क्रिएचर को मार के उन्हें बचा लेते हैं। वो लोग वही क्वांटम रेलम के रहने वाले थे और वो उन दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। उसके बाद वो लोग स्कॉट को एक ड्रिंक पिलाते हैं जिसको पीने के बाद वो उनकी लैंग्वेज को समझने लगा था। वहाँ स्कॉट उन सबको अपने बारे में बताता है कि वो लोग कैसे यहाँ पर पहुँचे और वो उनके लिए कोई खतरा नहीं है। बट वहाँ के लीडर जिसका नाम जिंतूरा था वो उससे कहती है कि वो लोग भी ऊपर से आए हैं और उनके पीछे पीछे वो कॉन्करिंग भी आता ही होगा जिसने उनकी इस दुनिया को बर्बाद करके नर्क बना दिया। बट यहाँ पर स्कॉट को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कॉन्करिंग कौन है। अब यहाँ पर जेनेट को वहाँ के कुछ लोगों का ग्रुप मिलता है जो कि उसे पहले से ही जानते थे। ये देखकर होप और हैंक हैरान थे और वो लोगों को एक क्रिएचर देते हैं जिन पर वो सवारी कर सकते थे। उसके बाद वो लोग उस पर सवार होकर एक जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पर जेनेट हैंक और होप को भी वो ड्रिंक पिलाती है, जिसकी वजह से वो दोनों भी वहाँ के लोगों की लैंग्वेज को समझने लगते हैं। वहाँ पर जेनेट अपने एक पुराने दोस्त क्राइलर से मिलकर उससे मदद मांगती है, जो कि उस आदमी के साथ मिलकर जेनेट ने कॉन्करिंग के साथ रिबेल किया था और वो लोग वहाँ के रिबेलियन कहलाते थे। लेकिन तभी वहाँ पर उसे पता चलता है कि क्राइलर अब कॉन्करिंग से हाथ मिला चुका है और अब वो उन्हें ही पकड़ना चाहता है, पर वो तीनों जैसे तैसे करके उसके ही शिप को चुरा कर वहाँ से भाग जाते हैं। इधर जेंटोरा स्कॉट को बता रही थी कि कैसे कॉन्करिंग ने उनके लोगों को मार कर अपना एक एम्पायर बना लिया और जो
जो लोग उससे बच गए वो उससे छुपकर किसी तरह से उसको हराने के लिए लड़ते हैं। पर तभी अचानक से कॉन्करेंट के लोग उन पर हमला कर देते हैं क्योंकि उन्हें उनके बारे में अब पता चल चुका था। वो सब लोग उनकी आर्मी से अब लड़ने लगे। लेकिन यहाँ पर कैसी देखती है कि जेंटोरा को वो लोग पकड़ने वाले हैं, तो वो बिना कुछ सोचे ही उसकी मदद करने चली जाती है क्योंकि उसका सूट उसके पास ही था। ये देखकर अब स्कॉट को भी उसके पीछे जाना पड़ता है और अब वो दोनों मिलकर उन लोगों से लड़ने लगते हैं। पर तभी अचानक से एक बड़ी मशीन आकर उन लोगों के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। अब सब अपनी जान बचाकर भागने लगे थे, बट स्कॉट के सामने वो मशीन आकर कहती है कि तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा स्कॉट। फिर वो अपना चेहरा दिखाता है जिसको देखकर स्कॉट पूरी तरह से हैरान रह जाता है क्योंकि वो बैरन था जिसको एंटमैन के पहले पार्ट में ही उसने उसके सूट में ही उसे मार डाला था। अब वो उन दोनों को पकड़कर उन्हें अपने जेल में ले आता है जहाँ वो उन्हें बताता है कि वो उस दिन मरा नहीं था बल्कि वो तो क्वांटम रेल्म में आ गया था जहाँ पर कॉन्करेंट ने उसे बचाया और एक अल्टीमेट किलिंग मशीन बना दिया और अब उसका नाम मोडोक है। फिर जैनेट हैंक और होप को सब कहानी बता रही थी कि जब वो क्वांटम रेल्म में थी तभी उसे कैंग मिला। वो उसी की तरह यहाँ पर फंस गया था। उसने उसे बताया कि वो एक स्पेस ट्रैवलर है और अपने शिप के खराब हो जाने की वजह से वो यहाँ फंस गया। उसके पास ऐसा शिप था जिसकी वजह से वो किसी भी टाइम लाइन और यूनिवर्स में ट्रेवल कर सकता है, इसलिए उसने उसके साथ मिलकर उस शिप की एनर्जी कोर को रिचार्ज करने की कोशिश करने लगे ताकि वो वापस अपने घर जा सके। और कई सालों की मेहनत के बाद उन्हें सफलता मिल गई। उन्होंने उस एनर्जी कोर को चार्ज कर लिया और वो उसे कैंग के शिप में लगाने लगे। उसका वो पूरा शिप न्यूरोकाइनेटिक था जो कि उसके माइंड से कनेक्टेड थे। जैनेट ने जब उसे छुआ तो उसने उसके दिमाग को देखा जहाँ उसने पाया कि कैसे उसने कितने सारे ही यूनिवर्स और टाइम लाइन को तबाह कर दिया जैसे कि वो कभी एग्जिस्ट ही ना करते हों। और वो क्वांटम रेल्म में फंसा नहीं था बल्कि किसी ने उसे वहाँ फंसाया था ताकि वो बाहर आकर और भी यूनिवर्स को तबाह ना कर सके। पर उसका शिप अब फिर से एक्टिवेट हो चुका था और उसने अपना सूट भी हासिल कर लिया था। वो जैनेट से कहता है कि वो उसे घर पहुंचा देगा और उसके प्लेनेट को भी वो कभी खत्म नहीं करेगा। पर जैनेट को ये मंजूर नहीं था और वो उस एनर्जी कोर को लेकर वहाँ से भागने लगी। बट अब कैंग के पास उसका सूट आ चुका था जिसकी वजह से वो उससे ज्यादा दूर भाग नहीं सकती थी और इसलिए वो उस एनर्जी कोर को अपनी पैम डिस्क की मदद से काफी बड़ा कर देती है जिसकी वजह से अब कैंग उसके कोर तक पहुंच नहीं सकता था और अब वो हमेशा के लिए वहाँ पर फंस चुका था। लेकिन अब उसके पास उसका सूट था इसलिए उसने अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से अपना एम्पायर वहाँ बना लिया और सालों तक जैनेट उससे छुप कर वहाँ पे लड़ती रही जब तक हैंक ने उसे वहाँ पे आके बचा न लिया और घर न लेकर आ गया। बट वो वापस आकर भी अभी तक उसी गिल्ट में थी कि वो क्वांटम रेल्म में एक मॉन्स्टर को जगाकर वहाँ से भाग आई। अब होप उससे कहती है कि वो लोग साथ मिलकर उसे उस एनर्जी कोर को लेने से रोकेंगे और वो तीनों निकल पड़ते हैं उस कोर की तलाश में। इधर कैंग स्कॉट को उसकी बेटी को मारने की धमकी देकर ये मनवा लेता है कि वो जाकर उस जगह से एनर्जी कोर लेकर आएगा और अब स्कॉट उस कोर को लेने के लिए चला जाता है। पर वो जैसे ही वहाँ के सेंटर तक पहुँचता है उसे कुछ अजीब सी फीलिंग होने लगती है और वो देखता है कि उसके जैसे ही वहाँ कई सारे लोग बनते जा रहे हैं। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो जितना ज्यादा सोच रहा था उसके हमशक्ल उतने ही बढ़ते जा रहे थे क्योंकि यह सब उसकी पॉसिबिलिटीज थी जैसे कि वो सोच रहा था। अब उन सब में वहाँ पे भगदड़ मच जाती है क्योंकि सब उस एनर्जी कोर तक पहुँचना चाहते थे और इस चक्कर में मेल स्कॉट तो नीचे ही दबा रह जाता है। बट किसी तरह से वो अपने सारे हमशक्ल्स की मदद लेकर बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा कि चींटियां करती हैं। अब वो उस कोर तक पहुँचने ही वाला था कि तभी वो नीचे गिरने लगा था बट तभी वहाँ पे होप आकर उसे बचा लेती है और वो अब पैम डिस्क का यूज करके उस एनर्जी कोर को फिर से छोटा कर लेते हैं। और तभी वहाँ पे जैनेट और हैंक भी आ जाते हैं और जैनेट उसे उस एनर्जी कोर को कैंग को देने के लिए मना कर रही थी। पर तभी वहाँ पर कैंग भी आ जाता है जो कि स्कॉट से वो कोट छीन लेता है। अब स्कॉट और होप उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर इसका कोई फायदा नहीं होता। अब वो जैनेट को भी अपने साथ ही लेकर वहाँ से चला जाता है और हैंक इधर मोडोक से लड़ने में बिजी था। इधर कैंग जैनेट को बताता है कि उसने जब टाइम लाइन में देखा तो पाया कि कैसे सारे मल्टीवर्स धीरे धीरे खत्म हो रहे थे और वो भी वहाँ पे रहने वाले लोगों की वजह से ही, और इसीलिए उसने टाइम लाइन पे अपना कंट्रोल कर लिया और जो भी यूनिवर्स उसके लिए थ्रेट साबित हुआ उसने उसे पहले ही खत्म कर दिया। उसने अपने सारे वेरिएंट्स को भी मार डाला। अब भले ही क्यों ना उसने ट्रिलियंस लोगों को मारा हो बट उन सब से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इधर स्कॉट और होप के पास हैंक आता है जिसके साथ उसके एंड्स थे जो कि अब काफी बड़े बड़े लग रहे थे। वो बताता है कि इन चींटियों ने इस रेलम में कई सालों को 1 मिनट में बता
आया है और ये अपने इंटेलिजेंस की मदद से और भी एडवांस होते गए और फाइनली उन चींटियों ने ही उसे ढूंढ निकाला। उसके बाद कैसी को जब उसके गार्ड्स ले जा रहे थे तो वहाँ पे वो उन्हें मार कर उस जेल में बंद जेंटोरा को भी छुड़ा लेती है। उसके बाद जेंटोरा उससे कहती है कि उसे अपने लोगों को ये मैसेज देना होगा कि वो कैंग के टावर पे एक साथ हमला करे, वो सब कैंग को हरा सकते हैं। अब कैसी किसी तरह से वहाँ के सिस्टम को हैक करके उन सभी लोगों को ये मैसेज देती है कि वो लोग टावर के अंदर है और उन लोगों को वो टावर पे हमला करने के लिए मोटिवेट करती है। और स्कॉट भी ये सुन रहा था और वो सब भी अब टावर की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन कैंग अब पूरे एम्पायर के साथ ही वहाँ से भागने की फिराक में था। अब वो एनर्जी कोर को अपने शिप में लगा देता है और लॉन्च का ऑर्डर देता है। बट अब स्कॉट एक बड़े रूप में आकर वहाँ चारों तरफ तबाही मचाना शुरू कर देता है। कैंग के सारे शिप्स उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे और तब तक वहाँ के सारे लोगों ने भी उधर आके हमला करना शुरू कर दिया था। वहाँ के सारे लोग टावर के काफी करीब पहुँच चुके थे। इधर जब मोरोक केसी को मारने ही वाला था तो केसी अपना साइज बड़ा करके उसे एक पंच देती है और उसे मारकर वहीं पे फेंक देती है। केसी उससे कहती है कि वो अभी भी सुधर कर कुछ अच्छा काम कर सकता है। इधर कैंग का शिप अब टेक ऑफ करने ही वाला था और स्कॉट के एक झटके से वो पूरी शिप टूट जाती है, जिसकी वजह से कैंग अब बाहर आ चुका था और अब वो वहाँ के लोगों को मारना शुरू कर देता है, जिसके सामने कोई भी टिक नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि स्कॉट भी उसके हमले को झेल नहीं पा रहा था। वो स्कॉट से कहता है कि उसे पता नहीं है कि उसने कितने सारे यूनिवर्स को खत्म किया है और उसी के साथ ही उसने कितने सारे एवेंजर्स को मार गिराया है। पर तभी वहाँ पर वो बड़ी बड़ी एंट्स आती हैं जिन्हें अपने साथ हैंक लेकर आया था। वो सभी एंट्स कैंग के ऊपर हमला कर देते हैं। वो इतनी ज्यादा थी कि कैंग के लिए उन्हें रोक पाना मुश्किल हो रहा था और उसने अपने चारों तरफ एक शील्ड बना लिया ताकि वो उनसे बच सके। लेकिन तभी अचानक से उसके ऊपर मोरोक का हमला होता है, जिसकी वजह से वो शील्ड टूट जाती है और सारे एंट्स उस पर टूट पड़ते हैं और इसी के साथ ही मोरोक की भी वहीं पर मौत हो जाती है। तभी जेनेट उन्हें बताती है कि वो जल्दी से टावर में आ जाए क्योंकि वो वापस जा सकते हैं। लेकिन अब उनके पास ज्यादा टाइम नहीं, वो सब जल्दी से टावर के अंदर पहुंचते हैं। वहाँ पे जेनेट ने उस एनर्जी कोर का इस्तेमाल करके एक पोर्टल बनाया था जिससे होकर वो सभी वापस जाने लगे। लेकिन तभी सबके वापस जाने के बाद स्कॉट के ऊपर कैंग का हमला होता है और वो उसे मारने लगता है। वो उसे मारकर खुद ही उस पोर्टल के थ्रू बाहर जाना चाहता था, लेकिन स्कॉट अपने पेमड्रेस की मदद से उस एनर्जी कोर को डिस्ट्रॉय करने लगता है। अब ये देखकर कैंग जल्दी से वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जैसे ही वो पोर्टल से बाहर निकलने वाला था उसके सामने होप आ जाती है। वो उसे मारकर उसी एनर्जी कोर के पास फेंक देती है, जिसके फटते ही उसकी भी वहाँ पे मौत हो जाती है और साथ ही अब वो पोर्टल भी बंद हो चुका था। लेकिन अब वो दोनों इस बात से खुश थे कि उन्होंने क्वांटम रेल्म को डिस्ट्रॉय होने से बचा लिया। बट अब उसके बाद कैसी अपने डिवाइस का यूज करके फिर से उनके सामने पोर्टल खोल देती है और फिर ये दोनों भी वापस आ जाते हैं। अब इसके बाद स्कॉट अपने इस एडवेंचर के बारे में सोच रहा होता है तो तभी उसे याद आता है कि कैंग ने कहा था कि अभी इससे भी बड़ा खतरा उसके पास आने ही वाला है। ये सोच के वो थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन फिर से वो अपनी जिंदगी एंजॉय करने के बारे में सोचता है और कैसी के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है और यहाँ पे सभी लोग आपस में बहुत खुश होते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अब मूवी के पहले पोस्ट क्रेडिट सीन में कैंग की काउंसिल को दिखाया जाता है, जिसमें कई तरह के अलग अलग वर्जन की कैंग होते हैं और वहीं काउंसिल में मेन कैंग को निकाल कर क्वांटम रेल में भेजा गया था। और ये सीन हमें आने वाले खतरे यानी कि एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी फिल्म का संदेशा देती है। और मूवी के दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें लोकी और मॉर्बियस दूसरे वर्जन की कैंग के साथ में दिखते हैं, जिसकी शक्ल लोकी पहचानता है और वो इस बारे में मॉर्बियस को बताता है, जिससे कि अब हम आने वाले लोकी सीजन 2 में देख सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। तो अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।